हैदराबाद स्पाइस एक मशहूर ट्रेडिशनल हैदराबादी रेस्टोरेंट है। तो उससे पहले आप रेस्टोरेंट ये स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं? रेस्टोरेंट स्टार्ट करने से पहले तो आपको तो पता है स्टूडेंट की जर्नी बहुत टफ होती है। जो आपको पैशन के साथ साथ कुछ एक्सपीरियंस भी था फूड का इंडिया से? बेसिकली एक्सपीरियंस तो कुछ था नहीं। सक्सेस ऑफ सीक्रेट क्या है आपके रेस्टोरेंट? तो क्योंकि हम समझते हैं कि भाई वी हैव सैटिस्फाइड सम कस्टमर्स, तो मेनली 100% सक्सेस रेट तो मुश्किल, तो चैलेंजिंग है। और स्टिल यू नो ऑब्वियसली वी आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज। हर शहर में डालने का इरादा है यूके के। हेलो एंड वेलकम टू सॉफ्ट टॉक विद अजहर। आज जो मेरे मेहमान हैं उनका नाम वजाहत अली ख्वाजा इमरान है। आप डायरेक्टर है, सीईओ है हैदराबाद स्पाइस लिमिटेड के। हैदराबाद स्पाइस एक मशहूर ट्रेडिशनल हैदराबादी रेस्टोरेंट है ईस्ट लंदन के एक टाउन में, इसका नाम है ईस्ट हैम। ईस्ट हैम के बारे में मैं बताता चलूँ, यहाँ पर हर दूसरा शख्स आपको हैदराबाद का मिलेगा और हर पहला शख्स आपको साउथ एशियन कंट्रीज से मिलेगा। फॉर एग्जांपल अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। आज इस खास बातचीत में हम इमरान भाई के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, कि उनके पर्सनल लाइफ के बारे में और उनके बिजनेस लाइफ के बारे में। चलिए बात करते हैं इमरान भाई से और मजीद मालूमात हासिल करते हैं उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। इमरान भाई, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं जी। उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना कुछ बैकग्राउंड दें, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली मैं हूँ हैदराबाद से, एजुकेशन वहीं हुआ है। सो 2001 सितंबर में मैं यहाँ आया था स्टूडेंट वीज़े पे। एजुकेशन क्या है हैदराबाद का, सही मान गया आपका? हैदराबाद का मेरा बीटेक इंजीनियरिंग है, ईसीई। फिर यहाँ पे जो है ना एमएससी टेलीकम्युनिकेशंस के लिए आया था, लंदन साउथ बैंक से फारिग। भाई बहन आपके? फैमिली मेरी हैदराबाद की है सारी जी। भाई इंडिया में भी है, दुबई में भी है, यहाँ पे भी एक भाई है, छोटे भाई। जी। 2001 में जब आप बोले कि अभी कि 2001 में आए बोले आप, पर्पस क्या था यहाँ पर आने का? बेसिकली स्टूडेंट वीजे पे आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, एजुकेशन को फर्दर कुछ करके जो है ना कैरियर को बढ़ाएंगे बोल के आए थे। जी। यूके में फैमिली मेंबर्स है आपके? जो मेरे वाइफ है, बच्चे हैं 3, मेरे वाइफ भी हैदराबाद से ही है। अच्छा, काम करते हैं आपके मिसेस? वाइफ तो मेरे बिजनेस में हेल्प करते हैं अभी मेरे को। अच्छा, अब आप एज ए डायरेक्टर एंड सीईओ हैदराबाद स्पाइस लिमिटेड चलाते हैं के नाम से कंपनी। ये जो रेस्टोरेंट स्टार्ट करने से पहले ये कब स्टार्ट हुआ? ये अगस्त 2008 में इनॉग्रेशन हुआ था। तो 2008, तो उससे पहले आप रेस्टोरेंट ये स्टार्ट करने से पहले क्या करते थे? रेस्टोरेंट स्टार्ट करने से पहले तो आपको तो पता है स्टूडेंट की जर्नी बहुत टफ होती है। तो वैसे ही और जॉब्स कर रहे थे शुरू में, फिर पढ़ाई कंप्लीट हुई, फिर जो है बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिली थी हमको, फिर हम जो है ना कॉलेज स्टार्ट करे थे। तो वी यूज्ड टू ब्रिंग लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ओके, देन एक फूड बिजनेस का भी एक पैशन था शुरू से ही। जैसे जब आए थे हम खाना के लिए बहुत तकलीफ उठा रहे थे, हलाल का भी मसला था, ऑथेंटिक है नहीं है, ये सारी चीजें हमारे इसमें थी। जहाँ पे हलाल थी वहाँ अल्कोहल मिलता था, तो जहाँ पे अल्कोहल मिलता हम नहीं जाते थे। जो इंडियन रेस्टोरेंट थे सारे वेजिटेरियन थे, वहाँ पे जाके खाना खाते थे। यहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स थे, तो हम सोच रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी बढ़ रही है, लिहाजा जो है हमेशा फूड दें, हमारी कम्युनिटी को भी फायदा हो और जो है हलाल भी हो, प्रॉपर हो और नॉन अल्कोहलिक हो। तो इस वजह से वो मकसद से हमने शुरू किया था। तो वो कॉन्सेप्ट लेके आप क्या बोलते हो, एक ट्रेडिशनली हैदराबाद रेस्टोरेंट का आइडिया आया? आप जो एक्सपीरियंस करे अपनी लाइफ में, exactly. उसको देखते हुए आपको क्या बोलते हो, एक आइडिया आया कि क्यों ना यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट टू सर्व हैदराबादी कम्युनिटी और एनी कम्युनिटी। तो वहाँ से तो जब आप हैदराबादी रेस्टोरेंट डाले 2008 में, तो इनिशियल चैलेंजेस क्या थे? आपको कुछ अभी जैसा बोले कि आपको पैशन था, बोले आपको पैशन के साथ साथ कुछ एक्सपीरियंस भी था फूड का इंडिया से? बेसिकली एक्सपीरियंस तो कुछ था नहीं बेसिकली, मगर क्या है कि हमारे पास जो टीम मिली वो एक्सपीरियंस टीम मिली। जो साथ में शेफ थे जिनको आइडिया था हैदराबादी फूड का, और जो है उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, मगर वो एक्सपीरियंस वो भी इंडिया का था। फिर हम यहाँ पे शुरू करके आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, यहाँ पे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था उनको, 1 आध साल का आए हुए थे वो लोग, हम जैसा आए हुए थे। फिर भी हमें कोशिश करके जो है ना एक
तजुर्बे के साथ साथ शुरू कर दिए थे। फिर ऑनगोइंग तजुर्बा मिला, कस्टमर का फीडबैक मिला, उसके हिसाब से इम्प्रूव करते गए हम जी। अब तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रांड बन गया माशाल्लाह। जी जी। अभी जैसा बताया आपको कोई प्रायर फूड एक्सपीरियंस इन द फूड बिजनेस का ऑनगोइंग हो गया। वो अच्छी बात है। मैं ये हाई स्ट्रीट की बात करता हूँ, ओके, ईस्ट हैम की टाउन हॉल, ईस्ट हैम टाउन हॉल से लेके और रॉमफोर्ड रोड तक हो सकता है ये स्ट्रेच 1 माइल से लेस भी हो, ओके, हो सकता है। चलो 1 माइल लेके पकड़ते हैं। ये 1 माइल के स्ट्रेच में मैं काउंट करा, ओके, तो मिनिमम से मिनिमम 8 से 10 हैदराबादी रेस्टोरेंट है यहाँ पर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर मैं पिछली स्ट्रीट चले जाऊं, हार्ट ग्रीन स्ट्रीट, वहां पर भी अगर देखे तो सिमिलर मोस्टली 8 से 10 रेस्टोरेंट हैदराबाद के मिलेंगे। बिल्कुल सही है। तो इतना फियर्स कंपटीशन है यहाँ पर और चैलेंजेस है ये स्ट्रीट में। तो आपका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? क्यों बोले तो आप बोले माशाल्लाह से कि 2008 में एस्टैब्लिश करे बोल के बोले, तो 2008 अब 2025 है माशाल्लाह से। तो आपका इतना लॉन्ग जो अल्हम्दुलिल्लाह आपका रेस्टोरेंट है और एक नाम ट्रेडिशनल मशहूर रेस्टोरेंट है आपका, तो आपकी सक्सेस ऑफ सीक्रेट क्या है आपके रेस्टोरेंट के? बेसिकली द कंसिस्टेंसी इन टेस्ट। अच्छा, समझा ना? तो क्वालिटी नहीं गिराए हम, समझा ना? कंपटीशन की वजह से हम भी जैसा कॉम्पिटिटर्स है, 3 पाउंड में बिरयानी मिल रही है आजकल, हम भी गिरा सकते थे प्राइस टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। तो हमारा जो क्वालिटी है स्टैंडर्ड वैसे ही मेंटेन करें हम, इसलिए मेंटेन करें कि भाई हमारा जो बंदा आएगा जायका उसको वैसे वही टेस्ट लगे, समझा ना? क्वालिटी गिरना नहीं चाहिए, बस वही मेन मकसद है। तो क्वालिटी, सर्विस जी और क्लीननेस पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। एग्जैक्टली जी। माशाल्लाह। आपके शेफ्स कहाँ से? नहीं, 1-2 हैदराबाद के हैं, बाका नॉर्थ पूरे इंडिया के ही है शेफ्स बेसिकली। थोड़े थोड़े बॉम्बे के हैं, थोड़े नॉर्थ के हैं, हैदराबाद के भी है, मिक्स है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ द फूड भी है ना, कुजिन। जी जी जी, ओके। ये जब 2020 कोविड आया था, तो बहुत सारे बिजनेसेस को उसका इफेक्ट हुआ, बिल्कुल सही, इम्पैक्ट हुआ, समझिए नेगेटिव बोलो उसको। आपको भी हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट हुआ होगा, तो आप कैसा मैनेज करें? और एक सवाल मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर, कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वो टाइम पे जो यहाँ हमारे स्टूडेंट्स है इंडिया से और दूसरे भी एरिया से, उनको फ्री फूड भी डिस्ट्रीब्यूट करे, समझिए बहुत सारे रेस्टोरेंट। तो आप भी कुछ ऐसा कुछ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करे या कोविड में कुछ हेल्प करे स्टूडेंट्स की टाइम पे? जी हाँ, बेशक। जो है ना, देखो बोलना बड़ी बात होती है, खाना तो वैसे तो लेके जाते हैं लोग बहुत सारे, समझे, हम इनको दिए उनको दिए पर्टिकुलरली बोल नहीं सकते, और बेसिकली अपार्ट फ्रॉम दैट फूड हम चावल वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करें बहुत सारे स्टूडेंट्स को जाके। जो ना मैं खुद भी घरों पे डालता था कि जो है हमारे जो मुजीब भाई है, हमारे और एक अजहर भाई है, वो लोग भी साथ में कंट्रीब्यूट करे थे मेरे, कि भाई हम भी आपके साथ है, तो आप भी जो है ना जितना डिस्ट्रीब्यूट करना है करो। तो एक पिकअप पॉइंट भी बनाए थे हम यहाँ पे। तो लोग यहाँ से भी आके पिकअप करते थे जी, हैदराबाद स्पाइस पे। तो क्योंकि हम खाना देते बिरयानी एक दफा के लिए काम आता, घर का राशन देते कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन के लिए काम आता उनको, मकसद वही था। खाना तो दे रहे थे, साथ में जो है ना हम राशन दे देंगे बोल के राशन का भी एक प्रोजेक्ट चलाए थे हम। अच्छा, तो पूरा राशन सप्लाई कर रहे थे, बेसिक नेसेसिटी जगह चावल, तेल, दालें वगैरह जी। तो 1 हफ्ता 10 दिन के लिए उनको कम से कम 1 वीक to 10 days आप डिस्ट्रीब्यूट करें। यूजुअली 1 मंथ तक काम आया उनको बहुत सारे जी। कैसा था रिस्पांस उन्होंने? रिस्पांस तो माशाल्लाह ट्रेमेंडस था। बहुत सारे बच्चों के जॉब्स नहीं थे, बिल्कुल सही है। तो इंडिया से भी पैसे मंगा नहीं सक रहे थे, इंडिया में भी बहुत हालात खराब थे उनके। तो बेसिकली ऑनलाइन हो गया था, यूनिवर्सिटीज घर में बैठ के पढ़ रहे थे, जाना आना बंद हो गया था, जॉब्स नहीं थे लोगों के, तो फूड बिजनेस के लिए रेस्ट्रिक्शन भी नहीं था कोविड में, की वर्कर्स में आता था। तो हम रेस्टोरेंट ओपन ही रखे थे टेक अवे के लिए, ओनली टेक अवे, डाइनिंग नहीं था। तो इस वजह से लोग आते थे, खाना भी लेके जाते थे, साथ में जो है ना हम राशन दे देते थे। हम कॉन्सेंट्रेट राशन पे ज्यादा करें, क्योंकि खाना तो एक ही टाइम के लिए काम आता, तो राशन दे दिए तो कम से कम 10 दिन 15 दिन जो भी है उनके जो है ना सर्वाइवल हो जाता। मैं देखा कि बहुत सारे रेस्टोरेंट जो है ना फूड डिस्ट्रीब्यूट करे जी। आपका जो एक अलग कांसेप्ट था राशन का हो गया, तो एक अच्छा स्टेप था समझिए राशन डिस्ट्रीब्यूट करने का, माशाल्लाह।
अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं रेस्टोरेंट का, तो आपको क्या लगता है कि क्या स्किल्स जरूरत होती है या क्या उसमें एबिलिटी चाहिए रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन करने के लिए? अभी तो मार्केट टफ है, जी मगर फिर भी जो मैं एडवाइस ये दूंगा जी कि भाई लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके लोकेशन, फुटफॉल इंपॉर्टेंट है। प्लेस जो है, प्लेस थर्ड चीज आती है टेस्ट पे। ओके उसके बाद में जो है ना फोर्थ चीज आती है क्वालिटी। ओके क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन अगर ना हो तो फिर फायदा नहीं है, क्योंकि अब देखिए अब हैदराबाद के इतने रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, हैदराबाद के नाम से चलने वाला नहीं है अभी, समझे ना। हैदराबाद, बेशक हैदराबाद का नाम यूज कर सकते हैं, मगर क्वालिटी, टेस्ट, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही सक्सेस है। उसके बाद में मेहनत तो कंटिन्यूअस है आपकी। रेस्टोरेंट फील ऐसी है कि मेहनत करते रहना है, रिलैक्स नहीं हो सकते। तो सही में ऑनगोइंग है जो चैलेंजेस रेस्टोरेंट बिजनेस में, स्पेशली अगर आपकी रेस्टोरेंट ये हाई स्ट्रीट पे है जो जहां पर आपको फियर्स कंपटीशन है, फियर्स कंपटीशन है। क्या सुने, माशाल्लाह से सही बात है आप बिल्कुल सही बात। आपका ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट क्या है इमरान भाई, जब से आप ओपन करें रेस्टोरेंट? क्या सक्सेसफुल, क्या आपको था कि भाई मैं रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है, जो भी अकम्प्लिशमेंट था आपका अब तक, क्या क्या किसको बोलते हैं आप, क्या अचीव करे आपको सब तक? अकम्प्लिशमेंट मेनली जो है ना, जब बंदे खा के तारीफ करते खाने की, कॉम्प्लीमेंट जो आता ना, वही अकम्प्लिशमेंट है। समझे ना। उनको उससे उससे खुशी होती, हमको बहुत ज्यादा खुशी होती जब कोई भी बंदा हमारा रेस्टोरेंट का खाना खा के तारीफ करता। तो क्योंकि हम समझते हैं कि भाई वी हैव सैटिस्फाइड सम कस्टमर्स। तो मेनली 100% सक्सेस रेट तो मुश्किल है हर बिजनेस में, मगर स्टिल वी आर 90 मोर देन 90-95% सेटिस्फाई कर देते हैं हम कस्टमर को जी। इसीलिए मैं अभी जब मैं आ रहा था आपके रेस्टोरेंट में, मैं देखा कि अपार्ट फ्रॉम ये नाम तो हैदराबाद का है, मगर जो फुटफॉल है, कस्टमर्स जो थे वाइट नीचे आपके डाइन कर रहे थे, एवरीवेयर। आई थिंक प्रोबब्ली दे आर फ्रॉम साउथ इंडियन तमिलनाडु हो सकते हैं या श्रीलंका की भी हो सकते हैं। तो आपका जो कस्टमर बेस है, तो अब तो ये देख के मैं आंखों से देख के ये नहीं बोल सकता कि ओनली हैदराबाद का होगा, आपके कस्टमर जो बस है डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी है। तो आपकी मेनली हैदराबाद से हटके और कौन से कस्टमर्स है आपके जो रेगुलर बोलो ये कम्युनिटी आपकी है? नॉर्थ इंडिया के ज्यादा है, नॉर्थ इंडिया के, दिल्ली के है, फिर बम्बई के भी ज्यादा है। अच्छा। तो और जो है साउथ का, तमिलनाडु के भी बहुत ज्यादा है कस्टमर्स। ओके। और बांग्लादेश के भी है, दूसरे कंट्रीज के भी है। अच्छा। पाकिस्तान के भी है थोड़े, मगर मेनली जो है नॉर्थ इंडिया वगैरह के, महाराष्ट्र के भी बहुत ज्यादा है हमारे पास, अच्छा। अपार्ट फ्रॉम हैदराबाद। ये बिजनेस रन करने के लिए, खासकर रेस्टोरेंट का बिजनेस के लिए, रिलेशनशिप मैटर करता है। बिल्कुल सही है। कस्टमर से रिलेशनशिप आपके अच्छे हैं, सप्लायर से आपके, तो आपका जो है ना, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप, आप कैसा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं कस्टमर से और आपके सप्लायर से? सप्लायर से तो ऑब्वियसली पेमेंट टाइम पे करो तो रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है बेसिकली। वही है। कस्टमर से तो बेसिकली जो है ना, सर्विस है इम्पोर्टेंट, मेनली सर्विस है, क्वालिटी ऑफ फूड है, टेस्ट है, तीन चीजें हम बहुत मैटर करते हैं कस्टमर से। उम्मूमन तो पता नहीं कि आपके कस्टमर्स को कौन सा फूड पसंद है, ये हैदराबाद स्पाइस का, मगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपको आपके रेस्टोरेंट का कौन सी डिश पसंद है? पसंद तो हर चीज है, मगर मेन पॉइंट जो है हलीम है हमारी। हाँ, हलीम आता खा के जाना आप इसके बाद में। जी जी जी। तो हलीम है समझे आपका यहाँ पर एक सिग्नेचर डिश, सिग्नेचर डिश हलीम है। माशाल्लाह, हैदराबाद के स्टाइल की है अल्हम्दुलिल्लाह, हैदराबाद की। अब ये है कि आप 2008 से हैदराबादी स्पाइस रेस्टोरेंट चलाते हैं माशाल्लाह से, और फूड का मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ का कि आपके पास का फूड जो है ना, बहुत ही बेहतरीन फूड है। इसीलिए कि मैं एक इवेंट करा था मेरे छोटे बच्चों की, मैं 12 साल पहले की बात कर रहा था। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, 12 साल पहले एक इवेंट करा था और आपसे केटरिंग कराया था हैदराबाद स्पाइस से। वेरी गुड। और उसको लेके जो आपके फूड का टेस्ट था, आज भी क्या है बोलते सो हमारे जो दोस्त सर्कल है, फ्रेंड सर्कल्स में, उसमें आज भी उसकी तारीफ होती कि आपके बच्चों का जो इवेंट था यहाँ, वो फूड जो जहाँ से भी आया था हैदराबाद स्पाइस से,
उसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन था बोल के माशाल्लाह, आज तक भी बोलते हैं मेरे को समझे। वेरी गुड, तो वेल डन फॉर दैट वन। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था ये कि आप 2008 से ये रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो प्लान्स क्या, फ्यूचर प्लान्स एक्सपैंडिंग के कुछ है या फिर? नहीं, प्लान्स तो बहुत है, बहुत आए हैं अपॉर्चुनिटीज और भी है, मगर मार्केट आजकल रिटेल की बहुत डाउन हो चल रही है, पता है ना, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज बिल्स, स्टाफ कॉस्ट हो गया है, आपको बिजनेस रेट्स हो गए हैं, सो गवर्नमेंट का हेल्प नहीं है पहले की ऐसा, तो चैलेंजिंग है, मगर स्टिल यू नो ऑब्वियसली वी आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज। हर शहर में डालने का इरादा है यूके के। तो मैं सोच रहा था 2008 से आप है यहाँ पर बोल रहे हैं, तो कुछ प्लान्स है क्या, कुछ दूसरी जगह एक्सपैंड करने के? आपका जो हैदराबाद रेस्टोरेंट है तो प्लान में है समझे, जस्ट वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। इंशाल्लाह। इमरान भाई, मैं लास्टली ये चाहता हूँ कि आप जरा जो हमारे लोग हैं जो फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप उनके लिए कुछ एडवाइस करिए कि क्या क्या फूड, अगर फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं कोई भी, तो क्या क्या ज़रूरत होती, क्या स्किल, अभी जैसा मैं बताया, क्या स्किल एबिलिटी होती, जरा थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को बताएं तो उनको भी एक आइडिया आ जाता कि बिफोर दे एंटर इनटू इट दे डू द होमवर्क। बेसिकली मैं वही बताया ना, पहले भी बताया था आपको कि लोकेशन इम्पोर्टेंट करता है जी, और लोकेशन इम्पोर्टेंट है, प्लस जो है क्वालिटी है, टेस्ट है, वो इम्पोर्टेंट है, समझा ना। सिर्फ हैदराबाद का नाम लेने से आप जो है ना चलने वाला नहीं है अभी आजकल जी, क्योंकि आपको खुद देखेंगे यहाँ से आप बार्किंग रोड से जो है ना इतने रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, तो यहीं डाले तो फिर मुश्किल हो जाता, टफ हो जाता। तो ऐसा लोकेशन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे डालिए, आप बिल्कुल डालिए, प्लस जो है ना एक्सपीरियंस स्टाफ को लेके डालिए। बेशक जो डाल रहा है उसको एक्सपीरियंस ना हो, साथ में जो टीम है उसको तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसा मेरे पास टीम थी, एक्सपीरियंस था उनको जी, तो वही मशवरा दूंगा कि एक्सपीरियंस टीम के साथ आप उतरिए, तो मेहनत करिए, जरूर सक्सेस हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग।